Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. Students, today we are going to discuss our another subtopics of national income, that is factor income, and transfer income. Factor income and transfer income. तो आपको पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में नेशनल इनकम के कुछ टर्म्स को कंप्लीट कर रखा है। लास्ट वीडियो में हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बता रखा था कि जो चीज़ें हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन हो रही होगी वो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, जो चीज़ें इंडिया की कंपनी वगैरह हो जाएंगे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, जो इंडिया के बाहर वाले हो जाएंगे वो नेशनल प्रोडक्ट वगैरह हो जाएंगे। आज हम बता रहे हैं कि हमारा जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, जो हमारा एक पैसा कमाने का तरीका है वो दो प्रकार से होते हैं, जिसको वर्ड से ही आप चल रहे हैं फैक्टर इनकम, जिसको वर्ड से ही पता चल रहा है फैक्टर इनकम, और दूसरा है ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। देखो, आपको इसको समझने के लिए एक वर्ड समझना पड़ेगा, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला जो सब टॉपिक्स है उसमें क्लियर बता रखा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम कोई भी काम करते हैं तो देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, एंड फोर्थ वन इज दैट इज एंटरप्रेन्योर। चार हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, लैंड रहता है, लेबर रहता है, कैपिटल रहता है, एंटरप्रेन्योर रहते हैं। तो लैंड, ज़मीन पर हम काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेंट वगैरह मिलता है। लेबर काम करता है तो उसे क्या मिलता है, या तो वेजेस या सैलरीज मिलता है। कैपिटल के बदले में हमें क्या मिला, इंटरेस्ट वगैरह मिल गया। और एंटरप्रेन्योर के बदले में हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट वगैरह मिल गया। तो ये चार चीज़ें इनके करस्पॉन्डेंट वगैरह में मिलता है, हमें सैलरी वगैरह भी मिल जाता है। अब यहाँ पर वर्ड आता है फैक्टर इनकम। अब हमारा जो सब टॉपिक्स है दैट इज अ फैक्टर इनकम। दैट इज अ फैक्टर इनकम मीन्स it refers to the income, it refers to the income earned by individual, income earned by individuals or businessmen as a reward of providing factor of production, factors of production। मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो जहाँ पर इंसान काम कर रहा है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहा है और काम के बदले में उसको जो पैसा मिल जा रहा है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। हमने कुछ ना कुछ काम कर रखा है, इसके बदले हमें पैसा वगैरह मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। इसके अंदर यही चीज़ें आ जाएंगी, जैसा रेंट आ गया इसके अंदर, जैसे वेजेस वगैरह आ गया है, चाहे इंटरेस्ट वगैरह आ गए हैं। इस फॉर्म पे अगर किसी को हमें पैसा मिल रहा है, चाहे प्रॉफिट वगैरह आ गया है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इट इज इंक्लूड इन नेशनल इनकम, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये हमारे नेशनल इनकम पे ऐड होता है। कौन ऐड होता है, तो आप बोलेंगे फैक्टर इनकम, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ काम हो रहा है, हमारे देश का डेवलपमेंट वगैरह भी हो जा रहा है, तो उसे हमने क्या बोला हुआ है, फैक्टर इनकम। जब भी नेशनल इनकम में कौन सा ऐड होता है तो आप हमेशा जवाब दोगे साहब फैक्टर इनकम ऐड होता है हमारे नेशनल इनकम के अंदर। और दूसरा आता है ट्रांसफ़र इनकम। सेकेंड वन इज अ ट्रांसफ़र इनकम। नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसफ़र, जो एक से दूसरा को दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफ़र इनकम। मीन्स
it refers to the income, it refers to the income received by individual, received by individuals or household from the government, from the government without providing factors of production, without providing factors of production। ऐसा इनकम जो हमें सरकार के द्वारा मिले या किसी से भी मिल सकता है, और क्या है, विदाउट, बिना काम के बदले में हमें जो पैसा मिल गया है उसे हमने क्या बोला हुआ है, ट्रांसफर इनकम। सोचो कितना अच्छी बात है ना कि हमने कोई भी काम नहीं कर रखा है और उसके बदले हमें पैसा मिल जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम खास तौर पर जैसा क्या आता है, एग्जाम्पल हमने बोला बर्थडे पार्टी हो गया, उस पर आपको पेरेंट्स ने आपको पैसा दे दिया तो वो आपके बिना काम के पैसा मिल गए। जैसे स्कॉलरशिप हो गया, तो स्कॉलरशिप में तो आपने कोई भी काम नहीं किया, उसके बदले आपको पैसा मिल गया। जैसे लॉटरी वगैरह हो गया, तो बिना काम के हमें पैसे वगैरह मिल गए हैं। जैसा हमने इसमें बोला रिलीफ, जो आर्थिक सहायता होती है वाला चीज़ें मिल गया है। जैसे इसके अंदर हमें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, बेरोजगारी भत्ता वगैरह मिल गया। तो इस प्रकार के जो पैसे होंगे ये चीज़ें हमारे क्या बोला जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ, ये चीज़ें हमारे क्या हो गए, ट्रांसफर इनकम। अब जैसे सपोज मान लो कि अ पर्सन रिटायर इंडिविजुअल रिसीव अ मंथली पेंशन, उसको पेंशन मिल रहा है लेकिन उसने तो कोई भी काम नहीं कर रहे ना, तो कोई भी काम नहीं कर रहा, उसके बदले उसको जो पैसा मिल जा रहा है उसे हमने क्या बोल रखा है, ट्रांसफर इनकम। और इट इज़ नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ट्रांसफर इनकम को कभी भी हम नेशनल इनकम पे ऐड नहीं करते हैं, हमेशा ऐड करेंगे फैक्टर इनकम, क्योंकि इससे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट वगैरह हो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। और जिससे इकोनॉमी पर कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, उल्टा गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। तो कौन सा ऐड किया जाएगा, नेशनल इनकम ऐड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं किया जाता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आ जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैपिटल ट्रांसफ़र क्या होता है और करेंट ट्रांसफ़र क्या हो जाते हैं। ये हमारे इस नेशनल इनकम वाले टॉपिक्स के पार्ट 4 है, ये हमारे नेशनल इनकम वाले टॉपिक के पार्ट 4 है। थैंक यू।